लप्पू भैया ने जो उस दिन कम्युनिटी में लिखा था कि लप्पी जो है अपना सिर दीवार पर मार रही थी, तो कैसे मार रही थी कई लोगों की को यकीन नहीं हो रहा था। लग रहा था कि लप्पू भैया झूठ बोल रहे थे। जी नहीं, जब लप्पू भैया झूठ नहीं बोल रहे थे, लप्पू भैया ने प्रैक्टिकली ये सब करके दिखाया कि आप देख सकते हैं कि लप्पी कैसे धक्का मार रही थी। तो यहाँ पर लप्पू भैया ने जो है धक्का मार मार कर ऑडियंस को बता दिया कि देखो इस तरीके से धक्का मार रही थी। और इस तरीके की हरकत एक नॉर्मल इंसान तो नहीं कर सकता। कहीं ऐसा तो नहीं है कि त्योहारों के मौके पर कहीं लिटल लिटल दोनों ने लगा ली हो, क्योंकि इन दोनों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो ये चीज़ इनका जो नया बिजनेस खुला है, जिस वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा अर्निंग हो रही है, उस बिजनेस का ही कहीं थोड़ा बहुत असर है। क्योंकि पब्लिक प्लेस पर अपनी पत्नी के साथ कौन ऐसा हरकतें करता है, बताइएगा ज़रा। ये तो शायद निब्बा निब्बी भी मुझे लगता है कि लप्पू और लप्पी से ज़्यादा मैच्योर होते हैं। इनका मैच्योरिटी लेवल तो बिल्कुल निकलता जा रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैंने बोला था आपको कि जब तक नवरात्रि हैं तब तक हम लोग आपस में जय माता दी करके ही कनेक्ट करेंगे। और होप सो कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होंगी। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है या फिर इस वीडियो के थ्रू आप मेरे चैनल तक आ ही गए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। नया हफ्ता स्टार्ट हो चुका है, आपके पास जो है हाइप के ऑप्शन भी आ गए होंगे। तो अपने हाइप्स को जो है थर्सडे तक संभाल के रखिए, थर्सडे फ्राइडे तक संभाल कर रखिए। फिर उसके बाद निचोड़ निकालिए किस यूट्यूबर की वीडियो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। जिसकी भी वीडियो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है वहाँ पर जो है ना आप अपना हाइप दे सकते हैं। तो वेस्ट बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और प्लीज़ मैं सिर्फ आपसे सब्सक्राइब मांग रही हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक वीडियो मैंने देखी थी पिंकी जी के चैनल पर और फेसबुक पर भी देखी है, और आई थिंक अभी तक तो शायद वो नहीं है। उस वीडियो में मतलब एक बाउंसी बोला जाता है हमारे यहाँ पर, मुझे नहीं पता आपके वहाँ क्या बोलते हैं। बाउंसी होता है बच्चों के खेलने के लिए। उसमें कुछ एज मैटर करती है भाई। एज इतनी सी एज वाले जो है ना, शायद आई थिंक 12-13 से ऊपर के जो बच्चे होते हैं वो बाउंसी पर नहीं जाते हैं वजन के अकॉर्डिंगली। तो लप्पू जो है उस बाउंसी पर लप्पी को धक्के दे रहा था। अब धक्का क्यों दे रहा था, या तो दो रीज़न हो सकते हैं इस चीज़ के, कि लप्पू जो करना चाहता था वो लप्पी ने करने से मना कर दिया, या फिर बाउंसी वाले भैया ने इन दोनों छोटे बच्चों को, मतलब भले ही ये उम्र से थोड़ा बड़े दिखते हैं बट हैं तो ये वैसे ही दिमाग से छोटे बच्चे, इन दोनों बच्चों को बाउंसी पर झूलने नहीं दिया। तो अब लप्पी तो फैल गई होगी कि मुझे झूलना है शोना, मुझे झूलना है शोना, मुझे जाना है, देखो ना झूलने नहीं दे रहा है। तो इसलिए जो है या तो लप्पू धक्के मार रहा था और इतनी बुरी तरीके से मार रहा था। ठीक है बाउंसी है, चोट नहीं लगती है बट झटका तो लगता है। और वो लप्पी हमारी है क्या कर रहे हैं सोना, सोना क्या कर रहे हैं, धक्का लग रहा है सोना। लप्पी को लगता है कि ये लप्पू का प्यार है, वो जो धक्के मार मार के हमें जो दिखा रहा है। लप्पू को इतना भी नहीं समझ में आया कि मैं इसे धक्के तो मार रहा हूँ लेकिन इसके कपड़े कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से कौन सा बॉडी पार्ट दिख रहा है, कौन सा नहीं दिख रहा है। और फिर पता क्या होता है, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जिस एरिया से ये लोग आते हैं ना, वहाँ पर मतलब सूट साड़ी वगैरह हर चीज़ में पहना जाता है। आप लोगों ने देखा भी इनके वहाँ जाकर कैसे रहते हैं, उनके फंक्शन वहाँ पर कैसे होते हैं। अब दिल्ली अम्बाला का माहौल थोड़ा अलग है, तो इसलिए ना तो ये लोग सिवान जाते हैं क्योंकि वहाँ पर इन्हें ये सब चीज़ें पहनने की परमिशन नहीं मिलती है। दूसरा इस तरीके से कि क्या सिवान में खड़े होकर एक दूसरे को धक्का धक्की कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं ना कि अंधों में काना राजा, मैंने आपको एक चीज़ बोली थी वही चीज़ है। तो लप्पू यहाँ आके अपने आप को थोड़ा मॉडर्न दिखाता है, और यहाँ के लोग यानी कि अम्बाला साइड के लोग शायद उसको पूछते भी नहीं है क्योंकि उनके लिए पुरानी बातें हैं, वो लोग शुरू से ही डेवलप हैं। ये लोग अपने आप को दिखा रहे हैं, लेकिन उस चीज़ में ना ये बहुत ही वल्गर लग रहा है, बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा है कि एक दूसरे के ऊपर फेंकना। तो मतलब किसी दिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा क्यों लगता है कि लप्पू जो है ना लप्पी को जानबूझ के ट्रोल इसीलिए करवा रहा है, उसकी हरकतें इसीलिए दिखा रहा है ताकि एक टाइम आए और लप्पू बोल पाए कि देखो ना तो ये खाना बना सकती है ढंग से, ना ये कपड़े पहन सकती है ढंग से, इसको ये नहीं पता मेरे कपड़े कहाँ जा रहे हैं, ऊंचे नीचे हो रहे हैं, कभी ये ऐसा कर लेती है, कभी ऐसी हो गई है। तो इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, और जिस इंसान का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है उसके साथ मैं नहीं रह सकता। और जितना जब तक वो कमा के दे रही है, मतलब वो होता है ना कि गाय भैंस जब तक दूध देती है तब तक ठीक है, उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है कि उसको कसाई खाने में भेज दिया जाता है क्योंकि उसको ज़रूरत नहीं रहती ग्वाले को। तो वही सब जो है ना लप्पू करने वाला, लप्पी को समझ नहीं आ रहा। एक चीज़ और मैंने नोटिस की थी, आई थिंक ये इसने शॉर्ट्स डाला था उस चीज़ का, एफबी पर ही है उस चीज़ का। एक बात ड्रेस का प्रमोशन कर रही थी लप्पी और शूट कर रहा था ऑब्वियसली बात उसका भाई। तो बता रही थी कि आप नहा के आए तो बहुत अच्छा लगता है, नहा के ये पहन सकता है। तो लप्पी से ये पूछा जाए तो क्या लप्पी पहन सकती है नहाने के बाद? मतलब आमतौर पर मिडिल क्लास जो लोग होते हैं वो नहाकर आते बाथरूम से ही कपड़े डालकर आते, बाथरूम से ही कोई ये सब चीज़ नहीं डाल के रहता। ये फॉरेन कल्चर है कि आप कुछ भी ना पहन कर आए और अंदर आके पहन लेते हैं, पूरा दिन वो उसी में घूमते रहते हैं। तो लप्पी यहाँ पर पहन कर दिखा रही थी, शूट कर रहा था भाई। इसके बाद इसने एक मैक्सी भी डाली है, जिसको मैक्सी तो नहीं बोलूँगी,
इवन कि वो नाइट गाउन ही बोल सकते हैं आप उसको, जो कि रूम में पहना जाता है, हस्बैंड वाइफ होते हैं उस टाइम पर, तो वहाँ पहना है। वहाँ पर लप्पू उस टाइम पर घर में नहीं था, वो सिवान से आ रहा था, रास्ते में था। वो वीडियो भी इसके भाई ने ही शूट किया है। तो थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है ना, बड़ा अजीब सा लगता है। हालांकि क्योंकि देखिए मेंटलिटी आप कितना भी बोल लीजिए कि थोड़ा मेंटलिटी चेंज करो, लेकिन हम लोग इंडियन हैं, इंडिया में रहते हैं, बचपन से जो वैल्यूज सीखी हैं, क्योंकि हमारे धर्म में ही औरत को ढका हुआ दिखाया गया है। हालांकि मैं ही नहीं कहती कि पूरा दिन ढक के रहो, लेकिन कपड़े वो पहनो जो आपके ऊपर अच्छे लगते हैं। और अगर इस तरीके के कपड़े कुछ पहने हैं तो उनको कैरी करने का ढंग आप लोगों को होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। तो साड़ी पहनी थी, साड़ी का ब्लाउज बहुत ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पर फिर से लप्पू आ जाएगा सफाई देने के लिए। हीरोइंस भी तो पहनती हैं, फैशन भी तो कुछ चीज़ होती हैं। आप लोग बॉलीवुड जाको को जाके कुछ नहीं बोलते हैं, लप्पी पहनते आप लप्पी को बोलते हैं। और हाँ, एक वीडियो में लप्पू ने अपनी ऑडियंस को ये चीज़ें बोली भी हैं कि हमें जो करना है हम करेंगे, हमने आपसे एडवाइस नहीं मांगी, आप अपने घर में क्या करते हैं हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो प्लीज़ हम लोग नहीं चाहते कि आप हमारे घर में दखल अंदाजी करें। ये लप्पू ने अपनी उस ऑडियंस को बोला है जिस ऑडियंस ने उसे फर्श से अर्श पर पहुंचाया है। और अगर आप लप्पू की स्टार्टिंग की वीडियोस देखेंगे ना, किस तरीके से वो अपनी ऑडियंस के साथ बिहेव करता था, और अब जो लप्पू जो है अपनी ऑडियंस के साथ बिहेव करता है, तो यहाँ पर दिन रात का फ़र्क है। अच्छा, नवरात्रि के पहले दिन लप्पू का एक वीडियो आया जिसमें लप्पू बोल रहा था कि आज नवरात्रि का पहला दिन है, बहुत एनर्जी आ जाती है, देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। और इस एनर्जी वाली लाइन को बोलते हुए वो इतना स्लो लग रहा था, इतना अनईजी लग रहा था, जैसा कि पता नहीं कितना थका हुआ है। घर में रहता है, वीडियोज़ बनाता है तो थोड़ा मैच्योर बिहेव करता है, लेकिन जब बाहर जाता है जहाँ उसे मैच्योर बिहेव करना चाहिए, जहाँ पर 10 लोग उसे देख रहे हैं, वहां पर वो इस तरीके की हरकतें करते हैं। अब ये गाड़ी में भी शायद आई थिंक चंडीगढ़ ही जा रहे थे, पीछे लप्पी का भाई बैठा हुआ था, लप्पू था। लप्पी और लप्पू इस तरीके की उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे ना गाड़ी के अंदर बैठकर, मतलब एक दूसरे को टच करना, फेस को टच करना। लप्पू गाड़ी चला रहा है, फिर उसके बालों को सहला रहा है, पीछे लिटरली उसका जो भाई बैठा था ना वो शर्मा गया था, उसकी आंखों में शर्म आ गई थी। मतलब वो वाकई ये सोच रहा होगा, यार अगर पापी पेट का सवाल ना होता ना तो शायद मैं यहाँ काम नहीं करता, अगर मुझे कुछ काम नहीं सीखना होता। और आई थिंक लप्पी शायद उससे छोटी है जो वो, मुझे लगता है, लेकिन छोटी बहन है और इस तरीके की हरकतें कर रही है, थोड़ा सा शर्म लिहाज होती है। प्राइवेसी नाम की चीज़ें तो उनके घर में खैर कहीं है ही नहीं, क्योंकि जहाँ बाहर जाते हैं तो वहाँ पर किसी ना किसी कपल को लेकर जाते हैं, घर में रहते हैं तो उनके पास इतनी कैमराज, इतनी मतलब पूरी टीम खड़ी कर रखी है कि प्राइवेसी, मतलब लोग ना कपल अगर होंगे तो बात नहीं कर पाते खुल के, लेकिन इन लोगों का खुले आम सब कुछ चल रहा है। जहाँ चलना चाहिए गोवा में जाके, वहाँ तो इन्होंने कोई रोमांटिक मोमेंट नहीं क्रिएट करा, वहाँ पर तो छोटे पागलों बच्चों की तरह जो है ना वीडियो गेम खेले जा रहा था। लेकिन यहाँ पर आकर, बाहर आकर बाउंसी पर एक दूसरे को धक्के मारना, कपड़े कहाँ जा रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है, लप्पी क्या बोल रही है क्या नहीं, मतलब कुछ नहीं पता, सिर्फ एक वीडियो क्रिएट करके छोड़ देना है। अच्छा, रही बात खाने की, तो लप्पी को मुझे लगा था ये जो टीम रखी हुई है ना, एडिटर वाली टीम, ये सिर्फ लप्पी के ब्लॉग्स को एडिट करती है, वीडियोस को एडिट करती है। मुझे नहीं पता था कि वो इसे लप्पी को खाना बनाना भी सिखाती है। जी हाँ, बिल्कुल। अब आप देखिए, लप्पी कुछ किचन में बना रही है, लप्पी को ये नहीं पता कि उसने जो है खाना बना रही है, लेकिन चिमनी ऑन है, वो लाइटिंग ऑन हो रही है, कुछ नहीं। ये सब जब भी लप्पू आता है किचन में वही करता है। उसके बावजूद कुछ कह रही है कि बन गया है, लेकिन एडिटर कह रहा है कि नहीं अभी कच्चा है, अभी नहीं बना है, रोटी अभी यहाँ से कच्ची रह गई। मतलब लप्पी का एडिटर उसे सब चीज़ें बता रहा है, कैमरामैन उसे सब चीज़ें बता रहा है, भले ही वो भाई है या देवर है, कुछ भी है। और मतलब भाई के सामने ये सब हरकतें करना भी पता नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता। अगर आप में से किसी को अच्छा लगता हो कि आप लोगों के माहौल ही यही है कि भाई के सामने आप इतना कोजी कोजी हो जाते हैं, देख कई बार तो बहुत ज़्यादा गंदा मोमेंट आ जाता है, बहुत अजीब लगता है। लिटरली वो आप शॉर्ट्स देखिएगा जिसमें गाड़ी में लप्पी और लप्पू बैठे हैं और जिस तरीके से वो एक दूसरे को देख रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, टचिंग मूवमेंट चल रही है, बहुत ना वियर्ड बिहेव लगता है। ये मैच्योरिटी लेवल नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए इनके साथ के जितने भी को एक्टर्स हैं, अगर आप उनको देखेंगे, हर कोई अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया है, चाहे वो जिया शाश्वत हो, चाहे वो अंकुश स्वाति हो, चाहे भुट्टो अमित हो, चाहे मतलब ये जगत दीदी का भाई को भी देख लीजिए, एक टाइम पर ये भी इनकी कैटेगरी में था। इवन कि सरिता जी के पास भी एक बेटी बेटा है, मतलब अपनी फैमिली को आगे बढ़ाया है, उन्होंने ग्रो कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक रुद्र पूजा को भी देख सकते हैं, वो भी मुझे बहुत अच्छा कपल लगता है, कंट्रोवर्सी से दूर रहता है, सिंपल सोबर अपनी वीडियो बनाता है। लेकिन सिर्फ एक लप्पू लप्पी हैं जिनका मतलब एंगेजमेंट टाइप, हनीमून टाइप, शादी का टाइम इनका सबका इकट्ठा ही चल रहा है। इन्हें फैमिली से कोई मतलब ही नहीं है कि फैमिली ग्रो करनी है। उधर माँ रो रो के पागल हो रखी है कि मुझे बच्चा चाहिए, मुझे दादी बनना है, लेकिन इन दोनों को कोई परवाह ही नहीं है इस चीज़ की। अभी इनको लगता है कि अभी तो हमारे खुद के खेलने खाने की उम्र है। और वाकई ही इनकी हरकतों को देख कर लगता है कि अगर वाकई एक जीता जागता बच्चा इनके घर में आता है तो ये दोनों किस तरीके से उसके हैंडल करेंगे। क्योंकि लप्पी का बचपना तो मुझे खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। लप्पी की मैच्योरिटी सही मायने में मुझे तब नजर आई थी जब ये कंट्रोवर्सी हुई थी और लप्पी जाकर बैठ गई थी सिवान में। वहां से जो वो बातें कर रही तब लगा था शायद थोड़ी सी मैच्योर हो रही है, ये झटका बहुत बड़ा है, इसे ज़िंदगी में कुछ सिखाएगा। लेकिन नहीं,
जब से लप्पू के साथ फिर आई है, फिर से इसका वही बचपना स्टार्ट हो रखा है। मतलब ये लोग वहीं की वहीं रुक गए हैं, बाकी सब लोग इनसे आगे बढ़ गए हैं। भले ही उन लोगों के पास फॉलोअर्स कम है, लेकिन प्यार बहुत ज़्यादा है। अच्छा, एक बार को चलो इनका फ्रेंड सर्कल आप लोग छोड़ भी दीजिए, तो इस छपरी गैंग को छोड़कर आप इनकी फैमिली में आ जाइए। क्या इनकी बहन और जीजा की कभी ये हरकतें देखी हैं आपने? और तो और इनके कभी छोटा भाई छोटी भाभी भी, वो भी इस मामले में मुझे इनसे बहुत ज़्यादा मैच्योर लगते हैं। वो भी अपने वाइफ पर ध्यान देता है और वो भी अपने हस्बैंड को लेकर चलती। कभी उनकी छपरागिरी देखी ऐसे? और तो और इनकी मम्मी जो हर चीज़ में इनसे कॉम्पिटिशन करती है, हालांकि किसी किसी लेवल पे आ जाती है वो भी, बट इस तरीके से तो मुझे भी नहीं लगता कि लप्पू के जो पापा जी हैं वो धक्का मारते होंगे आंटी जी को इस तरीके से। मतलब यही सारी छपरीगिरी यही क्यों करता है? क्यों? मतलब देखा जाए तो अपनी फैमिली का हेड ऑफ द फैमिली है ये, अम्बाला वाली फैमिली का। वहाँ पर लप्पी के भाई भी हैं, कैमरामैन भी है, लेकिन इसका फोकस पता कहाँ है? कि घर में लाइटिंग कौन सी जो मैंने नहीं मंगवाई है उसको कैसे सेटअप करना है, कैसे कहाँ। यहाँ पर ये बहुत मैच्योरिटी दिखाएगा, ठीक है, लेकिन लप्पी के साथ होकर बाहर जाकर तो ये ऐसे दिखाएगा, मतलब जबरदस्ती के मूवमेंट वो क्रिएट करता है। धक्का मारने वाला मूवमेंट यार ये तो निब्बा निब्बी भी नहीं करते, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी नहीं करते। बॉयफ्रेंड भी इस चीज़ का ध्यान रखता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है, नाराज़ हो जाएगी तो बात नहीं करेगी, फ़ोन नहीं उठाएगी। यहाँ पर तो कोई चीज़ चलती ही नहीं है। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, वो मैं बताना भूल गई थी। ये जब गिफ्ट अनबॉक्सिंग हो रही थी तो आई थिंक किट्टो रानी ने जो है वो लप्पी को दी है पंजेब, और इस पर लप्पू ने बोला था कि उसने अपना बदला निकाल लिया। बदला इन द सेंस कि आपको याद होगा जब इनके घर का ये किचन का जो इनोग्रेशन हुआ था, तब लप्पू ने ज़बरदस्ती लप्पी से जो है उसको पायल दिलवाई थी। वो पायल बहुत पतली थी, वो देखने में लगा भी था, तो शायद उसी की वेट के अकॉर्डिंगली बिट्टो रानी ने जो है पायल वापस भिजवाई है उसको नए डिज़ाइन में। और यहाँ पर एक हार जो लप्पू ने दिया था, लप्पू का कहना था कि भाई मैंने तो वो बहुत पहले ले लिया था, जब मैंने एनिवर्सरी मनाई थी तभी ले लिया था क्योंकि लप्पी को पसंद था। लेकिन लप्पी तुरंत उसकी बात को काट कर बोलती है नहीं ये तो भुट्टो को ज़्यादा पसंद था। इस तरह मतलब उसने कोई इतना खुशी नहीं दिखाई कि हाँ मुझे बहुत पसंद था यार, थैंक यू आपने मेरे लिए लिया, मैं चाहती थी कि मेरे ले लो पर मैं कह नहीं पा रही थी, बहुत महंगा था, दो थे। यहाँ पर उसने ऐसा कुछ एक्साइटमेंट नहीं दिखाई, उसने बोला कि भुट्टो को पसंद था मतलब। और फिर लप्पू ने तुरंत बोला हाँ उसको तो पसंद था, भुट्टो को तो पसंद। उसने स्माइल करके बोला, मतलब भुट्टो को पसंद था इसलिए लप्पू ने वो जो है लप्पी के लिए ले लिया, भुट्टो को दिखाने के लिए कि भाई मेरे पास इतना पैसा है, ये सब दिखाने के लिए। उसके बावजूद लप्पी कहती है कि इस बार हमने अपनी पसंद से लिया है, हमने लिया है। लप्पू कहता है नहीं हमने लिया है। तो बहसबाजी हो रही थी दोनों में। लप्पू बोलता है कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो। वो आगे बोलने ही वाला था, इतने में तुरंत लप्पी ने बोला कि तो आप भी मेरे बिना कुछ नहीं है। मतलब लप्पी को आइडिया है कि मैं क्या चीज़ हूँ, और मैं यहाँ से निकल गई और ऑडियंस ने मतलब मेरे कहने से छोड़ दिया तो लप्पू कहाँ जाएगा, उससे पूरा ताकत का अंदाजा है। बट वो झल्ली बनी रहती है इससे इन्फ्लुएंस होकर कि हाँ चलो जानबूझकर पति का प्यार मिल तो रहा है ना, गोल्ड सिल्वर मिल रहा है, मुझे पॉपुलैरिटी मिल रही है, अपने घर की मालकिन हूँ, किसी सास के अंडर में काम नहीं करना पड़ रहा, मुझे बार बार ये सिवान लेके नहीं जा रहा। हाँ, सिवान से याद आया, लप्पू ने चीज़ क्लियर कर दी है कि भैया लप्पी सिवान क्यों नहीं गई थी, क्योंकि मैं नहीं लेके गया था, मैं नहीं चाहता था, मतलब मुझे नहीं ठीक लग रहा था कि मैं लेकर जाऊँ। ठीक है, वो यहाँ पर थी, उसका जहाँ जाना जरूरी होगा वहाँ पर मैं ले जाऊँगा। तो लप्पू को लगता है कि भुट्टो के घर जाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन पितरों की पूजा में उसकी वाइफ घर की बहू का होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ये थे मेरे कुछ पॉइंट्स। कैसा लगा आपको ये मुझे ज़रूर बताइएगा। उसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी है, लाइक करनी है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे चाहिए आपका लव और प्यार जो भी है। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।